राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि करवा चौथ व्रत में सासू जी को बायना कैसे देते हैं, बायने में हमें क्या क्या चीजें देनी है और जिन लोगों की सासू जी नहीं है तो वो बायना किसे दे सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। देखिए, जब भी आप करवा चौथ पे बायना निकालें तो कोई थाली आप ले लीजिए। थाली सीधा जमीन पर बायना नहीं निकालते हैं, तो थाली या कोई भी बर्तन लेकर आप उसके ऊपर बायने का सामान रखिए। तो सबसे पहले तो हमें सासू जी के लिए साड़ी ले लेनी है। आप साड़ी ले सकते हैं या आपकी सासू जी अगर सूट पहनती हैं तो आप सूट ले सकते हैं। और देखिए, जब भी आप साड़ी लेंगे तो साड़ी में ब्लाउज जरूर होना चाहिए, और अगर आप सूट देते हैं बायने के लिए तो सूट में दुपट्टा जरूर होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने साड़ी ले ली है, साथ में ही सुहाग का सामान हमें जरूर लेना है। आप चाहे तो आप 16 श्रृंगार ले सकते हैं, नहीं तो आप 5, 7, 9 चीजें श्रृंगार की ले सकते हैं। और अगर आप ज्यादा श्रृंगार की चीजें ना भी लें तो आप कम से कम 2 चीजें तो श्रृंगार की जरूर ले लीजिए। आप बिंदी ले सकते हैं, मेहंदी ले सकते हैं, चूड़ी ले सकते हैं, सिंदूर ले सकते हैं, कोई भी 2 चीज आप श्रृंगार की ले सकते हैं। और देखिए, अगर आप चाहें तो आप चांदी की पायल ले सकते हैं, बिछिए ले सकते हैं, कोई भी सोने चांदी की चीज भी आप ले सकते हैं। तो आपके सामर्थ्य पे डिपेंड करता है कि आपको कितना सामान लेना है। उसके साथ ही हमें दक्षिणा रखनी है, तो यथासंभव आप दक्षिणा रख दीजिए। और ये सारा सामान हमें करवा चौथ व्रत की पूजा में करवा चौथ माता पर चढ़ाना होता है, उसके बाद हमें अपनी सासू जी को देना होता है। ये साड़ी और श्रृंगार के सामान के साथ ही हमें मीठा करवा लेना होता है। तो ये खांड का करवा आता है, मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। इस पर आप कलावा बांध ले, तिलक कर लें, और इसको आप खील पतासे से भर सकते हैं या ड्राई फ्रूट से भी आप भर सकते हैं। तो ये भी हमें देना है, और पूजा में ये सभी चीजें रखी जाएंगी। इसके साथ ही देखिए, हमें पतासे जरूर लेने हैं। तो आप पतासे, हमारे यहाँ पर तो जरूर लेते हैं पतासे, लेकिन आपके यहाँ पर अगर पतासे ना लेते हो तो आप कोई मिठाई भी ले सकते हैं। और साथ में ही आप कोई भी ऋतु फल ले लीजिए। तो जो भी ऋतु फल अवेलेबल हो आप वो ऋतु फल ले लीजिए। तो देखिए, ये सारी चीजें हमें बायने में अपनी सासू जी को देनी होती हैं। और अगर आपकी सासू जी आपके साथ ही रहती हैं तो ये सारा सामान तो हम देंगे ही, साथ में जो भी खाना हमने बनाया है वो थाली निकाल कर हम सासू जी को देंगे। लेकिन अगर आपकी सासू जी दूर रहती हैं तो फिर आप सासू जी के लिए मिठाई का डिब्बा रख सकते हैं, या मठरी वगैरह खाने की जो सूखी चीजें आती हैं वो सासू जी के लिए रख सकते हैं, और फिर आप सासू जी के पास भिजवा सकते हैं। तो ये सभी चीजें हमें बायने में निकालनी होती हैं। अब बायना कैसे निकालेंगे? देखिए, सभी चीजें एक साथ रखकर उसके बाद हम 1 लोटा जल ले लेंगे, और अपने हाथ में हम अपना पल्लू ले लेंगे। जो भी दुपट्टा आपने ओढ़ा है आप वो ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हम जल डालेंगे, और देखिए इस तरह से 2 बार हम सब चीजों के ऊपर से इस तरह से जल फिराकर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम बायना निकालते हैं, इसको मिनसना बोलते हैं। इस तरह से हम सब चीजों को मिनस देंगे। उसके बाद हम ये चीजें अपनी सासू जी को देते हैं। सासू जी को आप ये सारा सामान दे दें और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले लें। इस तरह से हम बायना देंगे। अब देखिए, अगर आपकी सासू जी नहीं है तो फिर आप ये बायना किसे देंगे? ऐसे में आप ये बायना अपनी जिठानी को दे सकते हैं, अपनी ननद को दे सकते हैं, या आप ये बायना किसी पंडिताइन को भी दे सकते हैं। आप कहानी सुनने के लिए अगर किसी को बुलाते हैं, कहानी सुनाने के लिए, तो आप उसको भी ये बायना दे सकते हैं। ये सारी चीजें आप उन्हें दे सकते हैं। और देखिए, जिसको भी आप ये सारा सामान देंगे वो सुहागिन होनी चाहिए, क्योंकि करवा चौथ की पूजा में हम ये सारा सामान रखते हैं, करवा चौथ माता पर चढ़ाते हैं, तो सुहागिन महिला को ही हम ये सारा सामान देते हैं। अब अगर आपके ससुर जी नहीं है तो फिर आप अपनी सासू जी के लिए कोई दूसरी साड़ी या सूट वगैरह ले लीजिए। जो पूजा में आपने साड़ी सूट चढ़ाया है वो आप अपनी ननद या जिठानी को, यानी किसी भी सुहागन महिला को दे दीजिए। सासू जी के लिए फिर आप अलग से कोई सूट और साड़ी जो भी वो पहनती हैं वो निकाल सकते हैं, लेकिन जो पूजा में जो चीजें चढ़ाई हैं वो सुहागन महिला को ही हमें देनी है। और देखिए, अगर आपकी सासू जी दूर रहती हैं तो फिर आप ये सारा सामान मिनस के रख लीजिए। जब भी वो आपको मिलेंगी तब आप उनको ये दे सकते हैं। करवा चौथ वाले दिन ये सारा सामान मिनसना जरूरी होता है। बाद में आप 1-2 दिन बाद भी ये सारा सामान उनको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करवा चौथ व्रत में बायना निकाला जाता है। करवा चौथ व्रत से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। करवा चौथ व्रत की पूजा कैसे की जाएगी, चंद्रमा की पूजा कैसे की जाएगी, करवा चौथ व्रत का उद्यापन कैसे किया जाएगा, क्या क्या सामग्री हमें चाहिए होगी, ये सभी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इन सभी वीडियोज को भी एक बार जरूर देखना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय करवा चौथ माता। राधे राधे।